चलिए, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? चलेगा, आज 2 चैप्टर के बाद आपसे मिलने का मौका हुआ है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम और लेसन ऐसे कंप्लीट किया है अपना मैथ का, और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चैप्टर कराने जा रहा हूँ। परसेंटेज से शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आती है, तो एक बात जान लें, काफ़ी हमने जो कमेंट पे भी ध्यान दिया है उसमें देखा है कि ये बोल रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट के भाई वीडियो जो है हमारी काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। तो इसका मैं बता देना चाहूँगा कि भाई वीडियो में अगर तुम्हें अच्छा कंटेंट चाहिए, लेटेस्ट चाहिए कुछ, तो उसके लिए देखो हमें नोट्स सॉर्ट करने होते हैं और उसी तरह से पढ़ाया जाता है। तो इस बात पे ध्यान न दे, अपना कंटेंट पे ध्यान दे कि तुम्हें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या कंडीशन है, किस तरह से हम लेके चल रहे हैं सिलेबस को, क्या वो सफिशेंट होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं इस तरह से लेके चल रहे हैं हम सिलेबस को कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे तो वो एग्ज़ाम क्रैक हो। तो इसी तरह से लेके चलेंगे। टाइम भले ही हमारा कितना भी हो, लेकिन हम सिलेबस को उस हद तक लेकर जाएंगे जहां पर तुम्हें काफ़ी संतुष्टि मिले और एग्ज़ाम करने के बाद आपको ऐसा लगे, ऐसा अनुभव हो कि आपने वाकई में ही कुछ पढ़ा था। चलिएगा, देखिएगा, प्रतिशतता, अगर इसकी वैल्यू की मेजरमेंट करें हम तो इसे हम 100 पे काउंट करते हैं। अगर मैं बात करूं 100 का, यानी कोई भी भिन्न इस तरह से लिखिए, 1 का 100वां हिस्सा, 1 का 100वां हिस्सा जो होगा वो प्रतिशत होगा, प्रतिशतता होगी। या इसका जो साइंबल होता है इस तरह से हम यूज़ करते हैं, 1 का 100वां हिस्सा, ठीक है ना, कि जो 1 है 100वां हिस्सा जो प्रतिशतता होगा, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिएगा, इसे आगे समझने के लिए हमें 2 नोट पढ़ने होंगे। नोट फर्स्ट लिखेगा, नोट फर्स्ट लिखेगा, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इस तरह से कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, मान लिया जाए 2/5 फ्रैक्शन है जिसका अंश 2 है और हर 5 है। ये एक फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। अंश बटे हर में लिखा होगा, तो हमने क्या बताया, इस फ्रैक्शन में 100 से हम गुणा कर देंगे। यही बेसिक बातें हैं, इसी से ही बड़े बड़े लॉजिक सोल्व होंगे हमारे। इसे ध्यान से समझना है। 20 पंजे 100, तो 20 दूनी 40%। तो 2/5 फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर हमें बदलना हो तो 40%, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। नोट सेकंड लिखेगा, नोट सेकंड, यदि परसेंटेज वैल्यू दी हो, परसेंटेज मान दिया हो और उसे हमें भिन्न में बदलना हो, तो 100 से भाग करते हैं। जो पहली बात हमने पढ़ी उसका उल्टा करना है। परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। देखिएगा, इस तरह से लिखा है, मान लिया जाए 20% है, इसे हमें बदलना है भिन्न में, तो परसेंटेज वैल्यू है, हटानी है तो 100 से भाग कर दोगे। 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। तो यही बेसिक बातें हैं, इसी से सभी क्वेश्चन में यूज़ होगा इसका। इस तरह से हम कर सकते हैं। 20% 1/5 हुआ, 20 और परसेंटेज हटाया, 100 से भाग करा और 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर हुआ 1/5। तो कर सकते हैं इस तरह से। देखिएगा, आगे देखते हैं। कुछ फ्रैक्शन है जो हमें याद करनी होगी, या हम देखो बदल भी सकते हैं। हम डायरेक्ट कुछ फ्रैक्शन है उन्हें परसेंटेज वैल्यू हम डायरेक्ट बदल सकते हैं, पर फिर भी हमें एग्जाम में टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम बचाने के लिए उन बातों को सीखना होगा। तो देखते हैं, 1/1, अगर मैं बात करूं 1 किस परसेंट के बराबर होता है, तो पहले तो बेसिक बात है, 1/1 फ्रैक्शन है, इसे बदलना है हमें परसेंटेज में, तो ये होगा हमारा 100%। 1/1 कितना होता है, 100% होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1% कितना होता है, 100%। 1/1 × 100 बराबर 100 फ्रैक्शन थी। यहीं पे देखिएगा,
अगर मैं लिखूं 1/2, 1/2, तो परसेंटेज अंश बटे हर भिन्न है, परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 कर दिया। 50%, 50%। क्लियर हुआ? इस तरह से कर सकते हैं। बाकी देखिएगा 1/3, 1/3 इंटू 100, ये कितना बनेगा? 100/3, 33 से ही 1/3%। 100 को 3 से भाग लगाया, 100 को 3 से भाग लगाया, 33 से ही 1/3% हुआ। इसी तरह से 1/4 गुणा 100, 25 चौका 100, ये कटेगा 25 चौका 100, 25%। 1/5 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 20%। इसी तरह से हर बार 100 100 ना लिख कर हम इसी तरह से कर सकते हैं। 1/6 बराबर कितना होगा? तो 1/6 इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3, और ये होता है 16 से ही 2/3%। 1/7 इंटू 100, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% हुआ। चलिएगा और आगे देखते हैं। इसी तरह से 1/8, 1/8 इंटू 100 करना है हमें। इसकी वैल्यू होगी 12.5%, 12.5%, या इस 12.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12.5%, 12.5%। 1/8 इसे डिवाइड करना है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का आधा 12.5, 12.5%। चलेगा 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100, ये क्या होगा? 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, भाग करना है 100 को 9 से, तो 11 से ही 1/9% होगा। 1/10 इंटू 100 बराबर 10% होगा। 1/11 इंटू 100 बराबर 9 से ही 1/11% होगा। 1/12 इंटू 100 बराबर 12 8 96, 4 बचा, 4/12 यानी 1/3। ध्यान से देखते जाना है। 8 से ही 1/3%। और यहाँ पे देखिएगा 1/13 इंटू 100 बराबर 13 सत्ते 91, 7 से ही 9/13%, 7 से ही 9/13%। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से वैल्यू आती है, कभी कभी 1/40 भी आ जाता है। 1/40 इंटू 100, तो ये कितना होगा? ठीक है, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी 2.5% या 2.5% या 2.5%। इस तरह से लिखते हैं। चलिएगा अब देखिएगा कुछ यहाँ पे 1/3, 33 से 1/3% आया। अगर हमने तुमसे पूछा कि भाई 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा बेसिक फ्रैक्शन यही होती है, इसी से हमें 2/3 फाइंड करना होगा। जब 1/3 33 से ही 1/3% है, 1/3 33 से 1/3% है, तो 2/3 यानी 1 में गुणा होगी है 2 से, 1 में गुणा होगी है 2 से, तो 2/3 कितना होगा? तो इस जो परसेंटेज वैल्यू दी है इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। 33 का डबल 66, और यहाँ पे भी 2 से गुणा, 2/3%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मान लिया जाए ये 1/5 है, ये 1/5 है, तो इसका 3/5 अगर हमें निकालना है, कितने भी गुणा, 4/5 हो, 3/5, तो बेसिक फ्रैक्शन 1/5 है, इसका 3 गुणा कर दिया, तो 3 गुणा करने के लिए जो परसेंटेज वैल्यू है इसका 3 गुणा कर दिया जाएगा, 20 या 60%। उम्मीद है इस तरह से निकाल सकते हो, हर एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। चलेगा, देखिएगा, नोट कीजिएगा इन्हें। और कुछ बात है, देखिएगा, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिएगा, हम लिखते हैं
1 से ही, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 से ही 1/2%, इसे तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है, वापस चेंज करना है इसे फ्रैक्शन में। तो 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, या ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे 5 से 1/2 ना लिख के 2 इंटीजर, ये लिखा था हमने 2 इंटीजर 1/2 लिख लेते हैं, ये वैल्यू सही आ जाएगी। 2 इंटीजर 1/2%, इसे चेंज करना है वापस में हमें फ्रैक्शन में। तो 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे हुआ 5/2%। अब ये परसेंटेज अगर मुझे हटानी है तो 100 से डिवाइड करनी होगी, 100 से भाग करना होगा, और ये जो 100 से भाग होगी, ये 100 से भाग यहाँ पे होती है, 100 से भाग यहाँ पे होगी। और देखिएगा 5 दूनी 10 और 1 0, यहाँ पे बचा 1, तो 1/40%, 1/40 फ्रैक्शन बनेगी, ये फ्रैक्शन बनेगी हमारी 1/40। तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन के रूप में या इंटीजर के रूप में भी दिया है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100 करके। चलिएगा अब और कोई परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में लिखने जा रहा हूँ। 1 से ही 103 से ही 1/3%, इसे हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, इसे कन्वर्ट किस में करना है हमें, फ्रैक्शन में। किस तरह से करेंगे, आसान तरीका क्या होगा इसे करने का, देखिएगा। अब हमारा जो तरीका है इससे पहले हमने बताया, ये होगा इसकी गुणा इसमें करते हैं, यहाँ पे इंटीजर है, तो 103 का 3 गुणा 309 और 1 310 होगा ना, बटे 3, और परसेंटेज हटाओ, 2 0 लगाओ, तो ये होगा 1 0 कटी, यहाँ पे आया हमारा 31/30, 31/30 हुआ। क्लियर हुआ, चलेगा। और देखिए कैसे किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमने देखा जो 103 से 1/3% है, तो इसमें से हम 100% अलग लिख लिए, और प्लस 3 से ही 1/3% अलग लिख लिए। 100% का मतलब क्या होता है, 100% फ्रैक्शन किसकी आई थी, किस फ्रैक्शन का 100% वैल्यू आई थी, तो हमारा जवाब होगा 1/1, यानी 1 की आई थी, प्लस 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 गुणा यहाँ पे 100 लिख लेंगे, 0 कटा, 1/30, 30 एकम 30 और 1 31/30। इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं हम, चलेगा। और देखिएगा 66 से ही 2 बटा, या 166 से ही लिख लेंगे, इस पे 166 से ही 2/3% है। इसे हमें डिटेल मेथड से नहीं है, शॉर्ट मेथड से सोल्व करना है। किस तरह से करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे भी हम 166 से ही, अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ, केवल इस वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू है ये दिखाई दे रही है 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3%, और 66 से ही 2/3% जो आ रहा था वो हमारा 2/3 से आया था, 2/3 से आया था, 2/3 गुणा 100 करेंगे तो 66 से ही 2/3 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो यानी 100% वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, प्लस और 66 से ही 2/3 वैल्यू यहाँ पे ली। 100% का मतलब 1 होता है, शुरुआत में बताया 100% का मतलब 1 होता है, और प्लस 66 से ही 2/3 का मतलब 2/3 होता है, 3 एकम 3 और 2 5/3, तो इसकी फ्रैक्शन 5/3 होगी। क्लियर हुआ, चलेगा। तो इस तरह से हम काफ़ी फ्रैक्शन सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह की फ्रैक्शन। अब कुछ टाइप पे क्लियर कर लेते हैं। पहले परसेंटेज को प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ टाइप क्लियर करेंगे, और टाइप किस किस तरह से होगी देखेगा, चलेगा। पहले टाइप लिखिएगा, पहले टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे उन्हें प्रैक्टिस करा देते हैं। इस तरह से परसेंटेज फाइंड करनी होगी हमें, केवल परसेंटेज फाइंड करनी होगी। तो देखिएगा 200 ग्राम
5 kg का कितने प्रतिशत होगा? 200 ग्राम क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टाइप है हमारी। 200 ग्राम 5% का कितने, 5% का कितना प्रतिशत होगा? यह हमारा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान में रखनी है तुम्हें, देखिएगा, अगर हम मार्क्स निकालने की बात करें, परसेंटेज मार्क्स निकालने की बात करें, तो हमने अक्सर परसेंटेज मार्क्स निकाले हैं 10वीं और 12वीं क्लास में कि भाई 5 से डिवाइड कर देते थे 10वीं क्लास में, पीसीएम से अगर हम पढ़ रहे हैं। और इंटर क्लास में भी हम, मतलब सॉरी भाई गलत बोल दिया, इंटर क्लास में हम 5 से डिवाइड करते थे और जो 10वीं क्लास में है वो 6 से डिवाइड करते थे। क्यों करते थे? तो देखिएगा ध्यान से, परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया ऊपर कुछ वैल्यू रखी है और नीचे टोटल होता है। नीचे क्या होता है? टोटल। इनकी परसेंटेज निकालिए तो गुणा 100 करेंगे, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40% आ रहा होगा। यहाँ पे आंसर हमारा 40% आया। तो इसी तरह से वहाँ भी हमने सोल्व करा। मान लिया जाए एक विद्यार्थी को 600 में से मार्क्स मिल रहे हैं, 600 में से मार्क्स मिल रहे हैं, और कितने आए उसके मार्क्स? मान लिया जाए कि भाई उसके मार्क्स 500 आए, 600 टोटल हैं। नीचे क्या रखना है हमें? टोटल क्वांटिटी रखनी है 600, और जो ऑब्टेन मार्क हैं, जो प्राप्त किए हैं, जो मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं, उन्हें हम ऊपर रखेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए अंश बटे हर हुआ फ्रैक्शन हुई, परसेंटेज निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 0 0 कटा, और यहाँ पे देखिएगा 6 अट्ठे इस तरह से काट लेंगे। अच्छा एक बार और काटा, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हुआ। तो 3 से कटा, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 तिया 9, 83 इंटीजर 1/3% उसके मार्क्स आए होंगे। तो इस तरह से हमने परसेंटेज वैल्यू निकालनी सीख रखी है। तो ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि भाई किसे नीचे रखें और किस वैल्यू को हम ऊपर रखें, किस वैल्यू को हमें नीचे रखनी है और कौन सी वैल्यू हमें ऊपर रखनी है। तो इस वैल्यू के लिए देखेगा इसे कौन सी वैल्यू ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि भाई जिसके साथ भी का, ये बात नोट करके लिख लेनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जिसके साथ भी का, की, के, से ये आदि वर्ड लिखे रहे, उसे हमेशा हम नीचे रखते हैं, उसे हमेशा हम नीचे रखते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिएगा बड़े ही आराम आराम से पढ़ना है भाई। किसके साथ जुड़ा है? काकी के से। किसके साथ जुड़ा है? काकी के। काकी के किसके साथ जुड़ा है? 5 के साथ। 5 के साथ, 5 के साथ। ये 5% नहीं, ये हमने लिखा 5 kg का, 200 ग्राम 5 kg का कितने प्रतिशत होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। तो देखिएगा किसके साथ जुड़ा है? हमारा काकी के 5 के साथ। तो उस वैल्यू को हमेशा रखेंगे हम नीचे। और जो पूछ रहा है, कंपेयर करा रहा है, यहाँ पे अधिक या कम नहीं कहा उसने। ये नहीं पूछा कि भाई कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है। उसने केवल और केवल हमसे पूछा है कि भाई प्रतिशत कितना है। तो इसे नीचे रखा, और जितना पूछा उससे ऊपर रखा। ऊपर हुए 200 ग्राम और नीचे हुआ 5 किलोग्राम। पर एक बात का और यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। जो अंश में यूनिट रखी है वही यूनिट हर में होनी चाहिए। जो अंश में यूनिट रखी है वो यूनिट हर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक गलती है, एक एरर बन रहा है यहाँ। क्या एरर है? कि ऊपर जो वैल्यू है वो ग्राम है और नीचे जो वैल्यू है वो किलोग्राम है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में तुम्हें जो अच्छा होगा, जो सही होगा तुम्हारे लिए, वो होगा कि बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में बदलूं तो आसान होगा। और हमें पता है 1 किलोग्राम, ये बात यहाँ लिख लेते हैं नोट करके, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। ये बात सही हुई? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। तो यहाँ से हम 5 kg को ग्राम में बदल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 200 ग्राम बटे 5 kg, 1 kg बराबर 1000, तो 5 kg बराबर 5000 ग्राम, और इंटू 100। तो कितनी जीरो कटी? ये 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो कटी, 1 जीरो कटी, और 5 चौके 20, 4% होगा, 4% हमारा आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 पैसे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 रुपीज। 40 पैसे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 रुपीज। 40 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत होगा? 40 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत होगा? क्वेश्चन लिखा चलेगा, देखिएगा। हमसे कहा 40 पैसे 2 रुपये का, 2 रुपये का किसके साथ है? का की के वैल्यू 2 के साथ, तो 2 रुपये का कितना है? 40 पैसा। 40 पैसा इंटू 100 करेंगे। और ये बात हमें बचपन से पता है, जब 25 पैसे चलते आ रहे हैं जब से, कि भाई 1 रुपये में जब 25 पैसे चलक रहे थे तो 1 रुपये में 100 पैसे हुए हैं। अब भी पता है भाई, भले ही 25 पैसे 50 पैसे बंद हो गए हैं, 1 रुपये में 100 पैसे हुए थे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये बात क्लियर हुई? चलेगा। तो यहाँ पे 40 पैसे बटे 2 गुणा 100, रुपयों को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और इंटू 100 गुणा 100 से हुआ। ये 0 ये 0, 40 का आधा ये कटा 20 बार, 20% होगा, 20% होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट टाइप देखिएगा। इस टाइप में तुम्हें गौर क्या देना है? इस टाइप में तुम्हें एक बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई अंश और हर दोनों में जो यूनिट है हमारी, जो मात्रक होते हैं, जो हम माप रहे हैं किसी राशि को, वो सेम लिखा होना चाहिए। अंश में कितना था? यहाँ पे पैसे था और यहाँ पे कितना था? रुपये था। ये बात गलत होगी। या तो ये भी पैसा ये भी पैसा, ये रुपया तो ये रुपया, वो रुपया तो ये रुपया। क्लियर हो रही है बात? चलेगा नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप देखेगा, चावल का मूल्य है, टाइप है क्वेश्चन लिखेगा, चावल का मूल्य 25% घट गया। चावल का मूल्य 25% घट जाने से व्यक्ति को अपनी खपत कितनी बढ़ानी होगी? व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि इस मद पर खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कि इस मद पर खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई चेंज ना हो। तो कितनी बढ़ानी होगी? तो देखिएगा ध्यान से। उसने कहा चावल का मूल्य 25% रिड्यूस हो गया है, 25% डिक्रीज हुआ। जो प्राइस है, मूल्य जो है 25% खर्च हुआ, 25% क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, यानी कमी हुई। और हमें कहा कि भाई खर्च पहले जितना रखना है। खर्च क्या करना है? पहले जितना रखना है। तो खर्च को पहले जितना रखने के लिए उसके खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे कि भाई अगर मैं मूल्य की बात करूं, मूल्य और खपत की मैं गुणा कर रहा हूं, तो उस मद पे ये खर्च निकल के आवेगा, उस मद पे ये खर्च निकल के आवेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें करना पड़ता है। तो देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि भाई 100 रुपये केजी के चावल हैं, 100 रुपये केजी के चावल हैं, 2 केजी खपत है, जो खपत है वो 2 केजी है और 100 रुपये केजी के चावल है, तो 2 गुणा 100, 200 रुपये खर्चा हुआ, 200 रुपये खर्चा हुआ। क्लियर हो रही है बात? चलेगा। और यहाँ पे मैं देखूँ जो मूल्य है और जो खर्च है वो एक दूसरे के समानुपाती है, पर उसने हमसे पूछा है प्राइस चेंज करके उसके खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अगर मैं खपत के बराबर निकालने की कोशिश करूं तो खपत बराबर खर्च बटे मूल्य होता है, खपत बराबर खर्च बटे मूल्य होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अगर खपत बढ़ाओगे, ये जो खपत और जो मूल्य है, जो जितने खा रहे हो पी रहे हो वो वैल्यू क्या है, और
जो मूल्य है, जितने मूल्य की वो आ रही है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो खपत अगर बढ़ रही है तो मूल्य घटेगा, अपोजिट है ना। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत घटेगी। तो ये बात क्लियर हुई। ये डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अब देखना है ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, 2-3 तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम में जो है पता नहीं कौन से तरीके से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो देखिएगा, सभी तरीके हमें बना के रखने पड़ेंगे। 25% पहला तरीका तो हम कैसे कर लेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर यानी रेट परसेंट जो भी दिया है। अगर कमी हो रही है तो 100 माइनस आर कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। 25% बटे 100 माइनस 25 यानी 75 बचा, और इंटू 100 करना है हमें। इंटू 100 है इस फॉर्मूले में, इंटू 100 है इस फॉर्मूले में, तो गुणा 100 करा। 25 तिये 75। और याद है 1/3 कभी 33 से 1/3 था, हमने कराया था। ये 33 से ही 1/3 था। बात क्लियर हो रही है, चलेगा। तो कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। 25% घटा तो कर लिया आपने इस तरह से। खपत क्या है, अगर तुम प्राइस घटा रहे हो तो खपत बढ़ेगा। क्लियर हुआ, चलेगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, तो फॉर्मूला बेस हो गया, फॉर्मूले से हमने ऐसे करा। दूसरा क्या तरीका होगा, ध्यान से देखेगा। पहले अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये में इतने चावल या राइस खरीद कर ला रहा था, अब जो है पहले जो प्राइस था वो हम मान के चल रहे हैं 100 रुपये था। अब जो वर्तमान है, वर्तमान जो है, वर्तमान में रिड्यूस हुआ कितना, 25%। 100 से 25% कम हुआ तो 75% बचा, 75 रुपये बचा। अब क्या करना है, इसके खपत को बढ़ाना है फिर से, यानी 75 से फिर से हमें 100 पे जाना है। तो 25/75 और इंटू 100। कंपेयर अब की बार जिससे कर रहे हो उस वैल्यू को नीचे रखनी है। कितना कम या कितना ज़्यादा है, कितना बढ़ाना होगा, खपत तो बढ़ेगी, तो खपत बढ़ाओगे तो 25 और 25 तिये 75 और 1/3 होता है हमारा। 33 से ही 1/3% होता है। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलेगा, और तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें ज़्यादातर जो यूज़ करना है ये तरीका भी बता देते हैं इसमें। दूसरा जो थर्ड हमारा तरीका होगा इसमें, वो होगा कि भाई क्वेश्चन को आधा पढ़ो। क्वेश्चन को आधा पढ़ो, समझ में कुछ नहीं आया, क्वेश्चन को आधा पढ़ो तो समझ में अब आ गया होगा। क्लियर करा दिया हमने इस तरह से क्यों होगा। चलो, तो ऑप्शन को पढ़ा हमने आधा। 25% कमी, प्राइस में क्या हुआ, 25% कमी। 25% की जो फ्रैक्शन है, अच्छा परसेंटेज वैल्यू को मैं फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करूँगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 बना, 1/4 बना। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमने क्वेश्चन पढ़ा 25% कमी, केवल आधा क्वेश्चन पढ़ना है। हमें पता है अगर प्राइस कम हो रहा है तो दूसरा जो टर्म है उसके जो इन्वर्स टर्म है, खपत है, वो हमेशा वृद्धि होगी। वृद्धि करने के लिए हर वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कमी हो रही है तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, 1 को नीचे से घटा देंगे, 1/3। ये फॉर्मूले से ही आया। अगर कोई ये कहे कि मैंने निकाल दिया, भाई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टाइप है, रेशो से है, 1/3 इंटू 100, तो इसका मतलब होता है 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3% हुआ। क्लियर हुआ, चलेगा। देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है, इसी तरह का मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, तो देखना है, चलेगा। लिखेगा, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा हो या अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिएगा, क्वेश्चन देख लिया ध्यान से। 25%
और हमें याद है 25% जो वैल्यू थी वो 1/4 की थी। अब मैं हर बार ऐसे नहीं सोल्व करने वाला कि 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आया और 25% ज़्यादा थी, 25% ज़्यादा थी, तो हमने लिख लिया 25% फ्रैक्शन 1/4 सोल्व करा। और अधिक बोला क्वेश्चन हमें इस तरह से जब करना है, इस तरह से सोल्व करना है, तो उसमें हम क्वेश्चन आधा पढ़ेंगे। 25% ज़्यादा थी, अधिक बोला है। और जब एक बात बताओ, जब इनकम ज़्यादा होगी और ए और बी में कंपेयर करा रहा है तो बी की कम होगी, एक की ज़्यादा है तो दूसरे की कम होगी। अधिक है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अंश वैल्यू जो भी है 1 2 3 4 कुछ भी अंश वैल्यू है उसे हर में हम जोड़ देंगे। 4 और 1 5, और 1/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या 1/5 × 100 कर लो, 20%। ये क्या होगा हमारा 20%, 20% होगा, चलेगा। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, लिखिएगा। यदि अनिल की ऊंचाई, क्वेश्चन समझिएगा, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी। एक को ज़्यादा बोला तो दूसरे को कम बोला, एक को ज़्यादा बोला तो दूसरे को कम बोला, तो 60%। इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में हम क्या करेंगे, आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे इस टाइप में। 60% अधिक हो तो 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, या हमें पता है 1/5 20%, तो 60% 20 तिया 60 यानी 3/5 होगा। या डायरेक्ट निकाल के देख लेंगे, 2 तिया 6 2 पंजे 10, 3/5 होगा। बोला क्या है, अधिक बोला है, क्वेश्चन आधा पढ़ना है, एक अधिक है तो दूसरा कम होगा। तो अधिक में क्या करते हैं, जो भी अंश वैल्यू है अंश में ऐसा का ऐसा ही लिखा और हर में उसे जोड़ दिया। और याद है 3/8, 1/8 12.5 होता है, 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 यानी 1/8 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना, 12 तिया 36, और 0.5 का 3 गुना 1.5, 36 और 1.5 37.5 हो गया, 70.5%। या ये वैल्यू तुम्हें 37 इंटीजर 1/2% भी लिखी मिलेगी। इस तरह से कर लेंगे कैलकुलेशन, ध्यान दिया करो कैलकुलेशन पे, चलेगा। यहाँ पे होती है कैलकुलेशन, ये जो परसेंटेज होता है यहाँ देखते हैं हम कैलकुलेशन का। नॉर्मल जो सरलीकरण होता है वहाँ क्या कैलकुलेशन देखना, वहाँ तो जोड़ घटा गुणा भाग है भाई, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा कैलकुलेशन। 1/8 12.5 होता है, बेसिक फ्रैक्शन 1/8 की हमने याद करी 12.5, तो 3 गुना 12, 12.5 का 3 गुना करा 37.5%। या हम क्या करेंगे, 300 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से भी हमारा आंसर बनेगा, चलेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन, दालों, क्वेश्चन देखो ध्यान से, दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो देखिएगा ध्यान से, दालों का जो प्राइस था ये 100% था। क्यों मैंने ऐसे 100% मान के क्वेश्चन कराया, आखिर इसका कारण क्या था, ये 100% मान के 100 वैल्यू मान के इनिशियल ये जो क्वेश्चन कराया था, क्यों कराया था, तो इसके लिए यहाँ पे देखिएगा कई तरीके से क्वेश्चन हमने क्यों सोल्व कराया, उसका जो बेनिफिट होगा अब यहाँ का होगा हमें इस क्वेश्चन में। दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होगी, पहले जो था 100 का आ रहा था, अब कितना हो गया, वृद्धि होने के बाद जो प्राइस है वो 130 है, क्योंकि 100 से 30% ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दो 100 से, जितना कम उतना घटा दो 100 में। 100 से 30% ज़्यादा तो 130, 100 से 30% होता कम तो 70, कम में माइनस और अधिक में प्लस करेंगे, 130 हुआ। उसके बाद कहा है जिससे इस मद पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, खर्च में केवल क्या हो, 10% की वृद्धि हो। उसने कहा केवल 10% बढ़े, हमने तो बढ़ा लिया कितना, 30%। हमने क्या करा, 30% बढ़ाया दालों के मूल्य में, और वो हमसे कहा खर्च तो केवल 10% ही बढ़ना चाहिए, खर्च तो केवल 10% ही बढ़ना चाहिए, हमने बढ़ा लिया कितना, 30%। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ तो उसने पूछा हमसे 10% की वृद्धि हो तो खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो 130 और 110 की कंपेयर अगर मैं करूं, 130 और 110 की कंपेयर करूं तो 130 हुआ। 130 से ये खर्च है और ये खर्च 110 है तो कितना कम हुआ, तो 130 से 110 को कम करेंगे तो 20 हुआ, 20/30 और इंटू 100, ये वैल्यू कटी हमने इतनी बार, ये हुआ 200/13, 13 एकम 13, 13 एकम 13।
और इससे आगे क्या हुआ, 7 हुआ, और 13 पंजे 65, 70 था ना, और 5/13%। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करना है। क्लियर हुआ? चलिएगा, तो कर सकते हैं हम। 15 इंटीजर 5/13 आंसर होगा। चलिएगा, एक बार और देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। 100 वैल्यू मान लेनी है, जितना परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है प्राइस उतना यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद 10% ही बढ़े, ये बाउंडेशन देगा वो कि खर्च में केवल 10% बढ़े या 10% या 20% बढ़े, तो यहाँ पे इस तरह से रखना है हमें। तो यहाँ पे इससे कंपेयर करनी है और ऐसे हमें आंसर बता देना है। क्लियर हुआ? डिटेल से XYZ भी मानकर हम कर सकते हैं। फिर वही बात हुई कि भाई सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन से कराया। क्लियर हुआ? चलिएगा, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी बुक से। फिर भी यहाँ पर हम तुम्हारी RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करा देंगे। हर एक चैप्टर को करने से पहले हम उसकी कुछ टाइप से होती हैं जो क्लियर करते हैं, और जो इस बुक में है भी नहीं है उनसे भी कुछ एक्स्ट्रा जो अपडेट है जो आ रही है एग्ज़ाम में, उन्हें हम पहले ही क्लियर करा देते हैं। चलेगा? थैंक यू देखने के लिए। चलेगा।